Hello friends, very good morning to all of you. This is Joginder Rohila. Welcome to my YouTube channel Triple Point Academy. Dear friends, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ केमिस्ट्री के फार्मूले। हम केमिस्ट्री के फार्मूले को एग्जैक्टली कैसे लिखें, खासकर वो फार्मूले जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखने के लिए बोला गया, आप लिखेंगे NaOH। मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। अब आपसे कहा गया है कि क्यूप्रस सल्फेट का फार्मूला लिखिए, क्यूप्रस सल्फेट या क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? इन सारी चीजों के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के फार्मूले को एग्जैक्टली कैसे लिखें। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन, फार्मूले से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाली है, और ये वीडियो सभी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। देखिए, जो भी हम फार्मूला लिखते हैं उस फार्मूले में मेन चीज़ क्या होती है, उसके अंदर जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो भी होता है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। कोई भी केमिकल फार्मूला न्यूट्रल फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे आप कहें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम जो आयन है Na पॉजिटिव, OH हाइड्रोक्साइड आयन, जितना नेगेटिव चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर है उतना ही सोडियम आयन के ऊपर है। इस तरह से हमने इसे लिखा है। इसी तरह से जितना नेगेटिव चार्ज दो OH नेगेटिव आयंस के ऊपर है उतना ही कैल्शियम के ऊपर है। तो इन चीजों के अकॉर्डिंग ही हम केमिस्ट्री में फार्मूला लिखते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड का कैसे फार्मूला लिखा जाए? देखिए, इसको लिखने के लिए पहले आप एक बार यहाँ पर जो मैंने आपके लिए लिखा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उनकी टेंडेंसी होती है उतने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव स्पीसीज जनरेट करते हैं, उन्हें हम कैटाइंस बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, कुछ एक स्पीसीज या ग्रुप ऑफ एटम्स वो ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिन्हें हम एनाइन बोलते हैं। देखिए, हम एनाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट लिखा है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट को आप कार्बोनेट के साथ रिलेट करेंगे तब एग्जैक्टली समझ पाएंगे। बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, इसे हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। आपने क्या ध्यान रखना है, पहले अगर हम इन एनाइन या कैटाइन के ऊपर जो चार्ज है अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें कि कितना चार्ज उनके ऊपर है तो उसके अकॉर्डिंग जब हम फार्मूला लिखेंगे तो हमारे से गलतियां नहीं होंगी। हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसे H नेगेटिव आप कहेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन दोनों तरीके से काम कर सकता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में और H नेगेटिव की फॉर्म में। जब वो H नेगेटिव की फॉर्म में होगा तो उसे हम हाइड्राइड कहेंगे। किसी भी फार्मूले में जब हाइड्रोजन H नेगेटिव के रोल में होगा तो आप उसे हाइड्राइड की तरह प्रोनाउंसिएट करेंगे। F नेगेटिव फ्लोराइड, Cl नेगेटिव फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये जो भी स्पीसीज हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, हेलोजेंस हैं, इनके ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद है एसीटेट आयन, CH3COO नेगेटिव, एसीटेट, जैसे एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन प्रेजेंट होता है। नाइट्रेट NO3, जो नाइट्रोजन का ये मॉलिक्यूल है NO3 नेगेटिव, एनाइन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, इसे हम कहेंगे नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, वन नेगेटिव चार्ज। NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट आयन। ClO3 नेगेटिव, क्लोरेट, जैसे आपको कहा जाए कि पोटेशियम क्लोरेट लिखिए, क्या लिखेंगे? KClO3 क्लोरेट। ClO4, इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज होता है पर क्लोरेट। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कोई और हाइड्रोक्साइड। O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर जनरली O2 नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज होता है जिसे हम ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन के साथ अगर 2 नेगेटिव चार्ज है किसी मॉलिक्यूल में, वह 2 नेगेटिव के कोरस्पॉन्डिंग उसके साथ अटैच करता है तो उसे आप ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस टाइप से। या कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर
कुछ फार्मूले ऐसे भी होंगे जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर कंट्रीब्यूशन जो होगा एक नेगेटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, कुछ एक केसेस में ऐसा होता है, उसे आप परऑक्साइड बोलते हैं, पेरोक्साइड भी बोलते हैं, O नेगेटिव। और अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन एटम के हिस्से में अगर हाफ नेगेटिव चार्ज भी आए तो वहां भी पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, 1 नेगेटिव भी हो सकता है और हाफ नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। हाफ नेगेटिव वाले को आप सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। हम एग्जांपल भी करेंगे सुपर ऑक्साइड के, पेरोक्साइड के। सल्फाइड S2 नेगेटिव, सल्फर के ऊपर जो 2 नेगेटिव चार्ज है उसे आप सल्फाइड कहेंगे। जो अगर मोलिकुलर फार्मूले में यूज करेंगे तो आप उन्हें इस टाइप से बोलेंगे। सल्फेट आयन 2 नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज है, सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, डाइहाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड को आप बोलते हैं। सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट H2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट, इसे बोलेंगे थायोसल्फेट। CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, PO4 की जो यूनिट है उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, फॉस्फेट, जैसे आप कहेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। बोरेट, सोडियम बोरेट, BO3 3 नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एनायन है उनके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है। अगर आप ऐसा याद कर पाए कि किसी पार्टिकुलर आयन के ऊपर क्या चार्ज है तो जो फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो उसमें कोई गलती आपसे नहीं होगी। C2O4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज का आयन है ऑक्सलेट आयन, C2O4 2 नेगेटिव। मैंने वो एनायन आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जब हम फॉर्मूले लिखते हैं तो कंफ्यूजन होती है कई बार, नेगेटिव चार्ज कितना है उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं फार्मूला लिखने में। तो वो गलती आपसे नहीं हो इसलिए आपको एक बार इन एनायन के नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है कि इन आयन के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज होता है, जनरली इतना नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए कुछ कैटाइंस भी मैंने आपके लिए लिखे हैं, आप यहां से देखें। अमोनियम आयन, इसे आप कहेंगे अमोनियम, NH4 पॉजिटिव अमोनियम। यह है हाइड्रोजन, इसे बोलेंगे आप मॉलिक्यूल में कहीं यूज होगा कंपाउंड में तो वहां बोलेंगे आप इसको हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन। लिथियम आयन, लिथियम आयन को आप डिफरेंशिएट करेंगे लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखिए ये जो कैटायन है पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में प्लेस्ड हैं जिनको आप अल्कली मेटल्स बोलते हैं, वो जो कैटायंस हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और वो यूनिपॉजिटिव आयंस को जनरेट करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये सारे के सारे कैटायन 1 पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट जो ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 2, उसके जो एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये वाले जो यहाँ लिखे हुए हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इन एलिमेंट्स की होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इनको 2 पॉजिटिव के कोरिस्पोंडिंग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट्स हैं आयरन, आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन शो करता है, जिनके एग्जांपल हमारे सामने बार बार आते हैं। इसलिए मैंने वो कैटायंस आपके सामने लिखे हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, बार बार आपके सामने आएंगे, रिएक्शन में कहीं ना कहीं यूज होंगे। Fe2 पॉजिटिव, अगर आयरन के एटम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसे कहेंगे फेरस, अगर उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसे कहेंगे फेरिक। देखिए फेरस सल्फेट Fe2 पॉजिटिव कैटायन अटैच है, फेरिक सल्फेट Fe3 पॉजिटिव कैटायन अटैच है। Cu पॉजिटिव क्यूप्रस, कॉपर के भी 2 है, Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, कॉपर के लिए Cu पॉजिटिव को कहेंगे आप क्यूप्रस, और Cu2 पॉजिटिव कैटायन अटैच है किसी मॉलिक्यूल में तो आप कहेंगे क्यूप्रिक। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए टिन जो एटॉमिक नंबर 50 है उसका जो एटम है उसका जो कैटायन है Sn2 पॉजिटिव, Sn4 पॉजिटिव। Sn2 पॉजिटिव को आप बोलते हैं स्टेनस, स्टेनस क्लोराइड, अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैटायन उसके साथ अटैच करता है तो आप कहेंगे स्टेनस, जैसे स्टेनस क्लोराइड एक कंपाउंड है SnCl2 स्टेनस क्लोराइड। Sn4 पॉजिटिव उसे आप कहेंगे स्टेनिक। इसी टाइप से कुछ और स्पीसीज हैं, जैसे मान लीजिए आप कहें मरकरी का एग्जांपल लें, मरकरी, इसे आप कहेंगे मर्क्यूरस,
अगर मरकरी का जो कैटायन है Hg पॉजिटिव की फॉर्म में है कहीं किसी कंपाउंड में, तो आप उसे यूज करेंगे मर्क्यूरस। यदि वो 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है Hg2 पॉजिटिव, उसे आप कहेंगे मर्क्यूरिक। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कंपाउंड बना सकते हैं, फॉर्मूले बना सकते हैं, यदि आपको ये पता है कि ये कैटायन क्या है, मर्क्यूरस है, मर्क्यूरिक है। इसी टाइप से थैलियम के कैटायन है Tl पॉजिटिव, उसे आप बोलते हैं थैलस। और अगर थैलियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसे बोलेंगे आप थैलिक। और इस टाइप से कुछ और कैटायंस है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, जैसे आप कहें मैंगनीज का कैटायन है Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। निकल के कैटायन है, निकल के साल्ट है, निकल 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जिंक है Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। कैडमियम है, कैडमियम Cd2 पॉजिटिव। लेड Pb2 पॉजिटिव, इस टाइप से। और एक और बड़ा ही कॉमन कैटायन है जिसका फार्मूला आप यूज करते हैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। देखिए कुछ एक कैटायंस हैं, इनके चार्ज की आप प्रैक्टिस करेंगे और इनको क्या कहा जाता है इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे, और जो एनायन है उनके चार्ज की आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप फार्मूले को लिखेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी फार्मूला आप कैसे लिखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं आयरन के कंपाउंड से। मान लीजिए आपको लिखना है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। फेरस के लिए क्या यूज करेंगे आप, Fe2 पॉजिटिव। एक कैटायन है Fe2 पॉजिटिव और ऑक्साइड है, ऑक्साइड के ऊपर मैंने क्या कहा है, ऑक्साइड आप इसे कहेंगे जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक कैटायन है फेरस, दूसरा है ऑक्साइड है O2 नेगेटिव। जब आप फार्मूला लिखेंगे तो एक Fe और एक O, इसी से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है। जब भी आप फार्मूला लिखते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है बैलेंस्ड फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना होता। तो इसका मतलब हुआ कि एक एटम आपका ये और एक एटम ये, आप फेरस ऑक्साइड का फार्मूला लिखेंगे। यदि आपको लिखना हो फेरिक ऑक्साइड, फिर आप क्या लिखेंगे, देखिए फेरिक ऑक्साइड Fe3 पॉजिटिव, आयरन एटम कौन सा यूज करेंगे, Fe3 पॉजिटिव, और ऑक्साइड के लिए क्या है O2 नेगेटिव। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, FeO लिख के काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये फेरिक है 3 पॉजिटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है। तो इसको बैलेंस करना है आपने। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप, जो भी आयरन का एटम है उसका जो भी चार्ज है उसको आप लिखें, यहाँ पर आप +3 लिखें, यहाँ पर -2 लिखेंगे। तो इनको आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि Fe को 2 से मल्टीप्लाई करें, Fe2 लिखें आप, और O जो है उसको 3 लिखें, O3। तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड लिखेंगे आप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, +6, +3 इसके लिए और +3 दूसरे एटम के लिए है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के लिए -2, -2। देखिए ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो बैलेंस्ड फॉर्म में है। या कई बार आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है फेरस ऑक्साइड, जैसे हमने फेरस ऑक्साइड लिखा, या आप इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आयरन सेकंड ऑक्साइड, आयरन सेकंड ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड भी लिखा हुआ हो सकता है, आयरन सेकंड ऑक्साइड भी लिखा हो सकता है, या आपके सामने है आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्साइड के साथ अटैच है, फिर आप क्या कहेंगे, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो इसके अकॉर्डिंग आप फार्मूले लिख सकते हैं। आयरन का दूसरा कंपाउंड कोई और प्रैक्टिस करें आप, फेरस सल्फेट FeSO4, FeSO4 क्या लिखेंगे आप इसे, फेरस सल्फेट, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, आयरन सेकंड सल्फेट, आयरन सेकंड सल्फेट। फेरिक सल्फेट आपको लिखना हो, फेरिक सल्फेट Fe +3 के लिए यूज करेंगे, +3 वाला कैटायन यूज करेंगे, और सल्फेट, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, -2। तो इसका मतलब है इनको आपने ऐसे बैलेंस करके यूज करना है। Fe2SO4 थ्राइस, दिस इज फेरिक
सल्फेट। तो इस टाइप से आप कंपाउंड यूज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के कोरिस्पॉन्डिंग। सपोज कॉपर के लिए आप यूज करें क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड आपने लिखना है। क्यूप्रस क्लोराइड को कैसे लिखेंगे? क्यूप्रस के लिए कौन सा कैटाइन है? Cu पॉजिटिव, Cu, दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl, दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड। अगर ये लिखा हुआ हो CuCl2 फिर क्या कहेंगे इसे? अब देखिए यहां पर एक क्लोरीन जो क्लोराइड है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, दो क्लोराइड अटैच है, -2 चार्ज है। इसको बैलेंस किसने किया है? ऐसे कैटाइन ने जिसके ऊपर +2 चार्ज है। तो इसे आप क्या कहेंगे? क्यूप्रिक क्लोराइड। अब यहां पर जो कैटाइन प्रेजेंट है वो क्या है? क्यूप्रिक। इसे आप कहेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। या आप इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? कॉपर सेकंड क्लोराइड, कॉपर सेकंड क्लोराइड। या इसे क्या बोल सकते हैं आप? कॉपर 1 क्लोराइड। ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। इसी तरह मरकरी के कंपाउंड है, मरकरी के लिए आप प्रैक्टिस करें HgCl, HgCl एग्जैक्टली ये Hg2Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब वही है HgCl। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? Cl क्लोराइड जो है -1 है और जो Hg है वो +1 है। तो इसे आप क्या कहेंगे? मर्क्यूरस क्लोराइड, या आप दूसरा भी नाम ले सकते हैं मरकरी 1 क्लोराइड। ठीक है, इसे आप, ये वही है, सेम है, मर्क्यूरस क्लोराइड है। यदि कोई कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ है HgCl2 फिर क्या कहेंगे आप इसे? यहां पर -2 चार्ज है ओवरऑल। -2 को किसने बैलेंस किया है? एक कैटाइन ने जिसके ऊपर +2 चार्ज है। तो इसका क्या नाम है? मर्क्यूरिक। Hg2 पॉजिटिव कैटाइन को क्या बोलते हैं आप? मर्क्यूरिक क्लोराइड, ऐसे बोल सकते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। या दूसरे तरीके से आप इसे बोल सकते हैं मरकरी सेकंड क्लोराइड। ठीक है, मरकरी 1 क्लोराइड, ऐसे भी आप इसे बोल सकते हैं। इसी तरह जो स्टेनिक के लिए कंपाउंड यूज करते हैं हम, स्टेनम वाले जो कंपाउंड है SnCl2, SnCl4, देखिए इसे क्या कहेंगे आप? Sn, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं टिन सेकंड क्लोराइड, टिन सेकंड क्लोराइड। या और इसको आप क्या लिख सकते हैं? टिन 4 क्लोराइड। या आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इसे कहेंगे तो क्या कहेंगे? Sn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे वो। Sn2 पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? इसके लिए हमने यूज किया था स्टेनस, स्टेनस क्लोराइड। Sn4 पॉजिटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टेनिक। Sn4 पॉजिटिव के लिए स्टेनिक, स्टेनिक क्लोराइड। और यहां पर स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस, स्टेनस क्लोराइड, क्लोराइड। तो इस टाइप से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रख के उस पार्टिकुलर केमिकल कंपाउंड का नाम बता सकते हैं, एग्जैक्टली आप उसको लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ एक कॉमन जो एग्जांपल्स हैं, कॉमन जो फार्मूले यूज करते हैं हम, जैसे कार्बोनेट अगर लिखना, मान लीजिए आपको लिखना सोडियम कार्बोनेट। सोडियम के लिए आप क्या यूज करेंगे? सोडियम की टेंडेंसी क्या है? Na पॉजिटिव में होने की। और कार्बोनेट आयन क्या है? CO3 2 नेगेटिव। देखिए एक कैटाइन और एक एनाइन से काम चलने वाला नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? 2 सोडियम का यूज करेंगे। तो एग्जैक्टली आप इसे क्या लिखेंगे? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, जो वॉशिंग सोडा होता है। अब आपको लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, Na पॉजिटिव, और बाइकार्बोनेट क्या है? HCO3 नेगेटिव आयन, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस केस में इस पूरी यूनिट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरी एक यूनिट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों को बैलेंस करके आप आराम से लिख सकते हैं NaHCO3। अब इसका नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सिंपली सोडियम Na पॉजिटिव है और HCO3 नेगेटिव क्या है? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। या आप इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अब आपको लिखना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये लिखना है आपने, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के लिए प्रैक्टिस करेंगे आप। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे लिखेंगे? कैल्शियम के लिए चार्ज कितना है? Ca2 पॉजिटिव, और बाइकार्बोनेट के लिए क्या है? HCO3 नेगेटिव। अब आप समझ गए होंगे इसको आराम से।
कि बाइकार्बोनेट की जो यूनिट है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है और कैल्शियम के ऊपर होता है 2। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कैल्शियम HCO3 ट्वाइस, कि ये जो यूनिट है ये डबल करके लिखनी पड़ेगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और यदि अब आपसे अमोनियम कार्बोनेट लिखने के लिए कहा जाए, अमोनियम के लिए क्या यूज करेंगे, NH4 पॉजिटिव, और कार्बोनेट के लिए क्या यूज करेंगे, CO3 2 नेगेटिव। अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम कार्बोनेट, इसका मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा NH4 ट्वाइस CO3, ऐसे लिखेंगे आप अमोनियम कार्बोनेट। अब ऑक्साइड के लिए आप देखें कि ऑक्साइड के भी काफी सारे एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, Mg2 पॉजिटिव, और ऑक्साइड है तो इसका मतलब O2 नेगेटिव, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह लिख सकते हैं आप कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि 2 चार्ज के साथ है, 2 पॉजिटिव के साथ है। यदि आपको सोडियम ऑक्साइड लिखना हो फिर क्या लिखेंगे आप, Na पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे, सोडियम को डबल करना पड़ेगा आपको, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इस टाइप से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब एक और एग्जांपल जो कॉमनली यूज करते हैं हम, एल्यूमिनियम का साल्ट जो यूज करते हैं, उसके लिए एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे आप, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला, एल्यूमिनियम के लिए क्या है, देखिए Al3 पॉजिटिव की यूनिट है, और सल्फेट की यूनिट क्या है, SO4 2 नेगेटिव है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ +3 है और इसके ऊपर -2 है, एक एक यूनिट से तो काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है आप इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि जो एल्यूमिनियम की यूनिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सल्फेट की जो यूनिट है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, ऐसे आप लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के, डबल एल्यूमिनियम करने के बाद कितना चार्ज आया है, यहाँ पे +6, और 3 सल्फेट के ऊपर कितना है, -6, इसके अकॉर्डिंग। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्या फार्मूला है, कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला लिख सकते हैं आप आराम से। कैल्शियम के ऊपर देखिए कितना चार्ज होता है, Ca2 पॉजिटिव, और फॉस्फेट की जो यूनिट है उसके ऊपर कितना चार्ज है, PO4 3 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम 2 और 3 ये ऐसे हुआ जैसे हमने एल्यूमिनियम और सल्फेट जो एग्जैक्टली बैलेंस नहीं हो रहा था, तो आप इसके लिए लिखेंगे 2 और इसके लिए 3, ठीक है, +2 -3, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपने 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। कैल्शियम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फॉस्फेट को 2 से, कैल्शियम को 3 से और फॉस्फेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैल्शियम फॉस्फेट। तो इस टाइप से जब आप केमिस्ट्री में जो फार्मूला लिखेंगे केमिकल कंपाउंड्स के लिए, इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के लिए, तो एरर कम से कम हो। तो इसके लिए आपको जो एनाइंस दिए गए हैं उन एनाइंस की एक बार प्रैक्टिस आप कीजिए कि किस एनाइन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है। जैसे आप नाइट्रेट के कंपाउंड लिखते हैं, मान लीजिए आपको कहा जाए लेड नाइट्रेट लिखिए, लेड का कंपाउंड है लेड नाइट्रेट, तो लेड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है Pb2 पॉजिटिव, लेड, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट, ठीक है। तो इसके लिए आपको कितने नाइट्रेट अटैच करने पड़ेंगे, PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, आप इसे लेड सेकंड नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेड नाइट्रेट। इस टाइप से आप उसे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आप कंपाउंड किसी भी टाइप के आप कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं। और देखिए हाइड्राइड के लिए हम अगर बात करें, हाइड्राइड की हम बात कर रहे थे, H नेगेटिव, हाइड्राइड अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ जब भी अटैच होगा तो वहां हाइड्राइड की फॉर्म में अटैच हो सकता है। जैसे सोडियम हाइड्राइड, मान लीजिए सोडियम, देखिए सोडियम हाइड्राइड H नेगेटिव, तो इसका मतलब है सोडियम को हम Na पॉजिटिव लिखते हैं और हाइड्राइड को H नेगेटिव। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की अगर टेंडेंसी हो, कंपैरिजन करें हम दोनों का, तो सोडियम करेगा ना कि हाइड्रोजन,
ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर सकता है। सोडियम हाइड्राइड, तो आप फार्मूला लिखेंगे सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड का फार्मूला लिख सकते हैं आप, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। इस टाइप से आप फार्मूला यूज करेंगे। अब हाइड्रोक्साइड जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल सिंपल फार्मूला NaOH, Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है अब आपने। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है, Ca2 पॉजिटिव, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना है, -1। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, Al, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव होता है। Al, एल्यूमिनियम का बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोक्साइड लगाने पड़ेंगे आपको, OH3 थ्राइस। देखिए जब भी आप कोई यूनिट अटैच करते हैं, सिंगल यूनिट के लिए हम क्या लिखते हैं, मोनो, और 2 अगर अटैच किए तो आपने डाई, 3 के लिए आप ट्राई यूज करते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस टाइप से आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप केमिस्ट्री के फॉर्मूले इजिली लिख सकते हैं। अब एक और यूनिट है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ऑक्साइड। ऑक्सीजन अगर O2 नेगेटिव की फॉर्म में है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्साइड। और किसी मॉलिक्यूल में, किसी स्पीसीज में ऑक्सीजन के एक एटम के हिस्से में यदि एक नेगेटिव चार्ज ही आता है तो उसे हम बोलते हैं परऑक्साइड, परऑक्साइड। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्पीसीज में ऑक्सीजन के एक एटम के हिस्से में -½ चार्ज आए, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। देखिए आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता। तो आप ओवरऑल एक एटम के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में इस टाइप से ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऑक्सीजन डबल की फॉर्म में ही करेगा या उससे ज्यादा की फॉर्म में ही वो अटैच करेगा उसके साथ। देखिए यदि आप कहें कि सोडियम ऑक्साइड, आपने ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है, सोडियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड लिखते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कोई फार्मूला ऐसे लिखा गया है Na2O2। अब यहां पर आप देखेंगे Na2O2 कोई मॉलिक्यूल है। अब सोडियम, एक सोडियम के ऊपर +1, दूसरे सोडियम के ऊपर +1 और 2 ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटम के हिस्से में कितना आएगा, -1। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 1 नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसे बोलेंगे आप पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखना हो आपको तो कैसे लिखेंगे, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, जिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम के हिस्से में -1 चार्ज आता है तो उसे पेरोक्साइड के फॉर्म में आप बोलेंगे। और अगर मान लीजिए ऐसे एक मॉलिक्यूल है KO2, तो इसे, इसके लिए आप देखिए एक ऑक्सीजन के हिस्से में कितना आया है, K के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, सोडियम, पोटेशियम जो एल्कली मेटल्स हैं +1, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम के हिस्से में कितना आया है, -½ एक ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन के हिस्से में अगर -½ कंट्रीब्यूशन आता है किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में, ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की स्पीसीज होगी। तो इस टाइप से यदि आप या ध्यान रखते हैं इस चीज का कि किसी पर्टिकुलर आयन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान में रखें, किस कैटायन के ऊपर मेनली कौन सा चार्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करने में या उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आप इन आयंस की एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कैटायंस की प्रैक्टिस कीजिए और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम पॉसिबल कंपाउंड्स को की जो फॉर्मेशन है उनके अकॉर्डिंग उसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपसे जो केमिस्ट्री के जो फार्मूले हैं उनको लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप इस टाइप से इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी छोटी छोटी जो एरर्स हैं वो नहीं होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए उनको हम एग्जैक्टली कैसे लिख पाएं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।
ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। और इसी तरह से मैं आपके लिए बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं केमिस्ट्री के, साइंस के जो कंसेप्ट्स हैं, उनके वीडियो लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ विजिट करते रहिए ट्रिपल पॉइंट एकेडमी पर। थैंक यू।